औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मौज़ूआती मुताले में आज जो टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेनेशन के लिए आया है वो है ज़कात, फ़र्ज़ियत, अहमियत और मसारिफ़। सबसे पहले जी ज़कात मादा, ज़की, ज़कात ज़की से लफ्ज़ी मीनिंग क्या है जी? लफ्ज़ी मीनिंग, लफ्ज़ी मानी पाक होना, नशो नुमा पाना या बढ़ना, दो मीनिंग। पाक होना, इनको मजीद में एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने, या नशो नुमा पाना बढ़ना, दोनों है मीनिंग, दो मीनिंग इसमें बताए गए। ज़कात जब अदा की जाती है उस माल में से जो माल आपके पास पूरा एक साल गुजरने के बाद अपने घर के खर्चात सब चीजें निकालने के बाद जो बच जाता है उस पर एक खास शर्त क्या है जी? 1/40 या 2.5%। जैसे आप 2.5 रुपए कहते हो, यानी 100 रुपया अगर आपके पास बचा है तो साल गुजरने के बाद ये खास शरह है जिसको 1/40 हमने किया है, ये 2.5 रुपए बनते हैं अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये ज़कात जब आप अदा करते हो अपने माल में से तो जो बकिया माल आपके पास बच जाता है बफज़ल खुदा, वो सबसे पहले मीनिंग जो आपके आए हैं वो क्या हो जाता है जी? पाक हो जाता है। लेकिन हर किस्म की अलाइश में से, लेकिन माल आपका खालिस होना चाहिए, हराम का नहीं होना चाहिए। दूसरे मीनिंग है जी नशो नुमा पाना या बढ़ना, पाक तो हो गया, फिर जो आपने ज़कात अदा की और ज़कात अदा करने के बाद जो माल बाकी बच गया उसमें अल्लाह ताला के फजल से बढ़ोतरी होती रहती है। हम तो कहते हैं जी हमने पैसे निकाल के दिए हैं, कमी होनी चाहिए, नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे ज़िम्मे कर्ज है और कर्ज हसना। अल्लाह ने कहा है अगर मुझे आप देना चाहो तो मुझे कर्ज हसना दिया करो। कर्ज हसना वो है जो ऑन द डिमांड जो चीज दी वो आपको उतनी मिल जाए, कर्ज हसना। ये माली इबादत दीन इस्लाम का एक रुकन है। ज़कात दो निजाम पहले और भी हैं जी दुनिया में जो मुतारिफ करवाए, सोशलिज्म या सरमायादाराना, और तीसरा है जी ज़कात का निजाम। ये भी फेल हुआ, ये भी फेल हुआ। हमारे यहाँ गुजर है वो कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना, यानी कि ये वो निजाम है जिसमें सरमाया लगाने वाला दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करता रह जाता है, इनमें कमी नहीं होती है। आप देख रहे हैं, आपके वाकई में सब कुछ हो रहा है कि जो मालदार है वो गरीब कभी नहीं होता, वो दिन ब दिन उसके माल में इजाफा ही होता चला जाता है। क्यों? ये सिस्टम ही ऐसा है, इसमें अमीर आदमी अमीर तर और गरीब आदमी गरीब तर होता चला जाता है, इसमें भी और इसमें भी। ज़कात का निजाम जो है अल्लाह ताला का ऐसा जबरदस्त निजाम है। हज़रत उमर रहमहुल्लाह, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जिसको खलीफा सानी भी कहा जाता है,
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमाहुल्लाह। खलीफा सानी इनकी निस्बत से यानी कि एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और ये खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज। ज़कात का निज़ाम ऐसा फ़हाल था इनके दौर में कि ये वाला हाथ तो मिलता था लेकिन ये वाला नहीं मिलता था, यानी कि देने वाले मौजूद थे, ज़कात लेकर घूमते थे। इतना जबरदस्त निज़ाम उन्होंने बेहतर किया अपने दौर में कि लेने वाला कोई नहीं था। पैसा जब जमा हुआ उन्होंने कहा जी ज़कात का पैसा जमा हो गया है, लेकिन किसको दें? उन्होंने कहा जी आप देखो मुसलमानों में जो इस काबिल हैं। जब सारे ढूंढ थक कर वापस आए उन्होंने कहा कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा चलो गैर मुस्लिम को देखो, उन्होंने कहा उनमें भी कोई नहीं है। फिर फरमाया ऐसा करें कि इस पैसे से अनाज खरीदें और पहाड़ों पर बखेर दें ताकि मेरी खिलाफत में परिंदे भी भूखे न रहें। खलीफा बनना इतना आसान नहीं है। नबी करीम की एक हदीस आपके साथ कोट करता हूँ, 9th में आप पढ़ कर आए हैं। तुम में से हर एक हाकिम में और उसकी रैयत के बारे में बात कुछ होगी। मुकुल्लुकुम राय मुकुल्लुकुम मसऊल अन रैयत, बिल्कुल यही है। हम कोई भी कहता है जी इक़्तिदार में आने के लिए बड़े जोश और जज्बे के साथ उस वक्त जो तकरीरें झाड़ी जाती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलां करेंगे, लेकिन जब वो आ जाते हैं उसके बाद वो नजर ही नहीं आते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अगर दरिया फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो ये उमर तुझसे बात कुछ होगी। तो आए दिन आप देख लो क्या होता है, कितनी दुनिया है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। भारत जी ये 3 निजामों के, ये 2 निजाम, ये पहले वाले सोशलिज्म सरमायादाराना और तीसरा ज़कात का। ज़कात का निजाम जो हम मुसलमानों का है जबरदस्त निजाम अल्लाह ने दिया। 2 बातें जो मैंने आपको बताई, देख लो, पाक होना, नशो पाना और बढ़ना। कोई ऐसा निजाम मुझे बता दें कि हम उसको खर्च भी करें और ये 2 चीजें उसमें ये आ जाए, नहीं है। ये सिर्फ ज़कात के निजाम में जो एक साहिब निसाब मुसलमान पर अपने माल में से खास शरअ के मुताबिक फर्ज है। साहिब निसाब, साहिब निसाब क्या है जी? साल गुजरने पर जो माल बच जाए उस पर 2.5% के हिसाब से ये है निसाब। 2.5%, 2.5, 1/40। ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है और आखिरत में जो सवाब मिलता है, और ज़कात अदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। अब देख लो कुरान पाक की आयत उठा कर देख लो, जहां भी सलात का लफ्ज आया है वा अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात, जहां जहां भी आया है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रुकन है। आपका ज़कात अदा करने से आपके जो करबो जवार में हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं, वो लोग जो आपके साथ खुशियों में अपने बच्चों को शरीक नहीं कर सकते, तो जब आप अपने अल्लाह के दिए हुए माल में से, अल्लाह ने दिए ना जी, आपकी ताकत है कि जो देकर भी आजमाता है, याद रखिएगा, जो देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, तो ये दौलत उसी की दी हुई है। हम में इतने गर्ज से आए, लेकिन
इस आजमाइश में, माल की आजमाइश में। पहले तो हमें अल्लाह ताला डाले ही ना, हम तो आजमाइश में उतरने के काबिल ही नहीं है ना, हम उसके मुताबिक चल सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला दे ही दे तो इस आजमाइश में हमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में अक्सर मकामात पर नमाज और ज़कात की फर्जियत का एक साथ जिक्र आया है। वाक़िमुस सलात व आतू ज़कात, नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो। अहमियत ये तो था जी फर्जियत, किसाए के निसाब पर कैसे फर्ज है, क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक। अहमियत क्या है? ज़कात की अहमियत के वाक़े से ज़ाहिर होती है कि एक मरतबा नबी करीम की खिदमत में एक गिरोह हाजिर हुआ और जब उन्होंने इस्लाम की तालीमात जानना चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सबसे पहले जी बिल्कुल ठीक कहा, नमाज का कहा, और दूसरे नंबर पर किस बात की तलकीन की कि आप ज़कात दिया करो। क्यों कहा? देखो आपके हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है, फर्क है इनमें। तो जब इनमें फर्क है तो माशरे में ऊंच नीच भी है ना जी, तो ऊंच नीच पैदा अल्लाह ताला की करता है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको माल, दौलत, जाओ अशमत अल्लाह ने अगर अता कर दिया है तो उसमें से, उसके दिए हुए माल में से हस्बे तौफीक जो उसने आपको पॉइंट बताया, शरह बताई है, उसके मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च कर और फिर देखो। तो नबी करीम ने उस ग्रोह को बताया कि आप नमाज पढ़ा करो और उसके साथ कहा जी आप ज़कात भी दिया करो। नबी करीम की जब रिहलत हुई, दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनकी जगह खलीफा जब बने कौन थे जी? बिल्कुल ठीक कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, खलीफा अव्वल। शूराई निज़ाम ने उनको मुंतखब किया। उन्होंने सबसे पहले मानीन ज़कात के खिलाफ, जुमला एक बड़ा जबरदस्त है, जिहाद मुशरिकीन, मुनाफिकीन, कुफार के साथ किया जाता है, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने सख्त अल्फाज में मानीन ज़कात, मुसलमान हैं, जिहाद तलब। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा सिद्दीक क्या आप मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करोगे, तलवार उठाओगे? उन्होंने कहा जी कसम है मुझे उस रब की, इन 2 चीजों में तफरीक नहीं होने दूंगा। 2 चीजें कौन सी जी? नमाज, ज़कात। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो नबी करीम की मौजूदगी में, जिंदगी में उनके सामने बकरी का बच्चा भी ज़कात के तौर पर देता था, वो अब अगर नहीं देगा मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा, तलवार करूंगा। कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल। अल्लाह ताला हमें इस फर्ज की तकमील के लिए मुंतखब करे। और कुरान मजीद की इन आयात से भी मानीन ज़कात के खिलाफ जो अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए, सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35 में, आप अपनी किताब में देख सकते हो, सफ़ा नंबर 77 में, कि जो लोग सोना चांदी सेंध सेंध कर, सेंध सेंध कहते हैं जी जमा करके, इकट्ठा करके, जैसे एक और आयत में बताया जमा मालहु अद्दद यहसबु अन्ना मालहु अखलद, जमा मालहु अद्दद, माल को जमा करते हैं तो उसे दुना करने के चक्कर में लगा रहते हैं, दुगना, 50 है 100 हो जाएंगे, 100 है 200 हो जाएंगे, 200 है 400 हो जाएंगे। माल की हिरस तो खत्म ही नहीं होती। माल की हिरस, अगर एक बंदे के पास 2 वादियां, पहाड़ के दरमियान जो रास्ता होता है तो वादी कहलाते हैं, 2 वादियां भी अगर माल की हों वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। ये है माल की हिरस। अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचाए। बड़ी सख्त, जितना ज्यादा माल होगा उतनी प्रोसेस बड़ी सख्त होगी।
इसकी मिसाल आपको दूं, एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद जी से सवाल किया कि माल के बारे में कैसे बाज़ होगी, और उस्ताद जी भी क्या उस्ताद जी था, बड़े मुद्दल्ल अंदाज में उन्होंने कहा जी इधर आए, 100 रुपये निकाले, नोट नहीं, बिल्कुल 10-10 वाले, 5-5 वाले, 50 वाले, 1-1 वाले, ऐसे। एक आया, उसको कहा जी 1 रुपया तू रख ले, एक दूसरा है उसको 5 रुपए, एक दूसरा है उसको 10 रुपए, एक आया उसको 50 रुपए। उन्होंने कहा जी वो नूरे के तनूर पर कल मिलेंगे और आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा कि आपने ये जो माल मैंने दिया है कहाँ खर्च किया है। चले, वक्त मुकर्रा आ गया, नूरे के तनूर पे खड़े हुए सारे जमा हो गए, रुपए वाले को बुलाया, आजा भाई 1 रुपया तुझे दिया था, आपने कहाँ खर्च किया? उसने कहा उस्ताद जी बाजार गया, धनिया की गठी वापस। तनूर जल रहा है, तनूर की मुंडेर पे खड़े हैं, ये फारिग होगा ये तनूर है, इसकी मुंडेर पे खड़े हैं, तनूर जल रहा है, अलाव जल रहा है, यहाँ खड़ा है, तो क्या हाल होगा? ये दुनियावी लिहाज से बात समझाई उस टीचर ने, क्या बात थी उस टीचर की। 1 रुपया, उस्ताद जी धनिया की गठी ली, उतर गया, कितनी देर लगी? जस्ट 5 सेकंड। बिल्कुल आप समझ गए हैं जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसी तरह 10 रुपए वाला, 5 रुपए वाला आया, फिर 10 वाला आया, और फिर 50 वाला, उसकी क्या हालत होगी? कभी इस पांव पे खड़ा होता है, कभी इस पांव पे खड़ा होता है, पसीने में शराबोर, इधर से पसीना, इधर से पसीना, आपका लाव जल रहा है। और जब 50 रुपए पूरे हुए उतरा, उसकी हालत ही गैर थी। ये दुनियावी आ गए, ये धुली हुई शक्ल में आपके पास आई है जिसे आप इस्तेमाल करते हो, और 50 रुपए का हिसाब देते हुए उस बंदे की हालत गैर होगी। और जिनके पास अरबों खरबों के हैं या जिनको शुमार ही नहीं है दौलत का, उनका क्या होगा? एक वक्त तो आएगा जी, हिसाब तो देना पड़ेगा। यहां नहीं दे सकते ना, यहां आपने ले दे की जान छुड़ा दी, नेब को खरीद लिया, अदालतों को खरीद लिया, जज साहब को खरीद लिया, लेकिन एक अदालत ऐसी भी है जहां किसी को दम मारने की जरूरत नहीं होगी, और मेरे मालिक के जुल जलाल की होगी। तो याद रखें कि जितनी दौलत जितनी इसके पास होगी, उतना ही हिसाब किताब उसका मुश्किल होगा और सख्त होगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि जो माल आप कमाएं वो हलाल का हो, पाक हो, साफ हो, ताकि जहां भी हम खर्च करें, जैसे भी खर्च करें, अल्लाह ताला आखिरत में हमें उसका अच्छा सिला दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।